Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths। स्टूडेंट्स आज हमें क्वेश्चन नंबर 60 करना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है ये। रिटायरमेंट के आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, अब आपको डेथ के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं। जैसे जब कोई पार्टनर रिटायर होता था तो उसे हम रिटायर्ड पार्टनर कहते थे ना, वैसे ही जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसे हम डिजीज्ड पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज्ड पार्टनर। समझ में आया? अब देखिए, इसमें आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिस दिन तक का वो कंपनी में काम किया है उस दिन तक का हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। जिस दिन उसका डेथ हुआ उस दिन तक का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके बुक में 2 मेथड्स दिए हुए। कौन कौन से मेथड्स देखिए। ऑन टाइम बेसिस एंड सेकेंड मेथड इज ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि कब हमें टाइम बेसिस यूज करना है एंड कब हमें सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जब आपके क्वेश्चन में लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हो, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट गिवन हो, तब आप टाइम बेसिस वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। एंड जब आपके क्वेश्चन में लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट प्लस सेल्स दिया हो तब आप लोग टर्नओवर और सेल्स बेसिस वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, मेथड यूज करिएगा। ओके, समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन में देखिए हमें दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2018। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, मतलब तीनों का ओल्ड रेशियो इक्वल होगा 1:1:1। बी का डेथ हो गया, बी डिजीज पार्टनर कहलाएगा। ऑन 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त को उसका डेथ हुआ 2018 में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग के बुक में शायद 19, 20 एंड 21 गिवन होगा। ईयर चेंज होगा, मेरे में चेंज है क्योंकि मेरी बुक पुरानी है, इस वजह से मेरे में 16, 17 एंड 18 दिया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस वजह से सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। ठीक। B share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उन्हीं प्रॉफिट से हमें डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। एवरेज बेसिस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही इजी होता है। 40, 50 एंड 72,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड उसका हमें जर्नल एंट्री बनाना है, ये एज्यूम करके दैट देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी के प्रॉफिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब उनका न्यू रेशियो भी उतना ही होगा जितना उनका ओल्ड रेशियो था। पॉइंट सेकंड, देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड न्यू रेशियो इज 7:5। दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे एंड उनका न्यू रेशियो हो जाएगा 7:5। ओके, तो दोनों केसेस में हमें जनरल एंट्री कैसे बनाती है हम समझेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखिए बी का डेथ हुआ है 31 अगस्त 2018। आपके बुक में प्रॉफिट दिया हुआ है 2015, 16 का, 16, 17 का, 17 एंड 18 का। उसके डेथ के 3 साल पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, एंड उसका डेथ कब हुआ? 2018 to 19। 2018 एंड 19 में उसका डेथ हुआ। 18 एंड 19 में उसने 5 महीने काम किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 18, 19 में उसने सिर्फ
5 मंथ काम किया है तो उस 5 महीने का उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। पिछले सालों का तो प्रॉफिट उसे दे दिया गया होगा ना, करंट ईयर में जो उसने 5 महीना काम किया है, इस करंट ईयर का इस 5 महीने का उसे प्रॉफिट देना है। तो इस 5 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें यही देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट बी's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। जिस दिन उसका डेथ हुआ उस दिन तक का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मतलब करंट ईयर में 5 महीने का प्रॉफिट उसे देना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी 1 अप्रैल को बुक मेंटेन करना स्टार्ट करती है, 31 मार्च को बुक क्लोज किया जाता है। तो 31 मार्च को कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। 31 मार्च को ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो यहां से पता चलता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट आया है, कंपनी को कितना लॉस हुआ है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ये सब ईयर के एंड में पता चलता है ना। बट जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तो जिस दिन उसका डेथ होता है उसी दिन उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी फैमिली मेंबर को देना पड़ता है। ठीक, 31 अगस्त को इसका डेथ हुआ तो 31 अगस्त को ही कंपनी इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देगी, 31 मार्च का वेट करने नहीं जाएगी। ठीक, तो उसीलिए करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ही पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज बेसिस पे हम करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद जब ईयर एंड होगा तब कंपनी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, उसमें से ये जो डिजीज पार्टनर उसका प्रॉफिट देगी तो उस टाइम में कंपनी लेस कर देगी प्रॉफिट में से। अब जो भी होता होगा, अभी आपको बस इतना समझना है कि कंपनी बुक स्टार्ट करती है 1 अप्रैल को, एंड करती है 31 मार्च को, बट बीच में किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसी दिन जब उसका डेथ होता है तभी उसका प्रॉफिट दिया जाता है। तो उस टाइम में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईयर के बीच में मिडिल में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन क्वेश्चंस में आपको यही पढ़ना है। तो टाइम बेसिस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया था ना, तो एवरेज प्रॉफिट फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट 3 साल का आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, लास्ट 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी की बेसिस पे हम करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद वो करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट तो फर्म्स प्रॉफिट होगा ना, उसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद हम डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे किया जाता है, बहुत ही इजी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें हमें 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका हमें जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट is equal to 40,000 plus 50,000 plus 72,000। टोटल करिए, ये हो जाएगा 1,62,000। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 1,62,000। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1, 2 एंड 3। इसे कैलकुलेट करिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। एवरेज प्रॉफिट आया 54,000। तो इस बेसिस पे हम करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 5 months प्रॉफिट, that is 1 April to 31 August।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त को डेथ हुआ है ना इसका, तो 5 महीने का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे 54,000 इंटू 5/12। ओके, ये हो जाएगा 12 1 12, 12 4 48 और 12 5 60, 4500 इंटू 5, 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 22,000। करंट ईयर के 5 महीने का प्रॉफिट आया 22,500। तो इस प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का शेयर होगा ना, इसमें से हमें सिर्फ डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 22,500 इंटू तीनों पार्टनर्स का ऑल रेशियो गिवन नहीं है, मतलब इक्वल होगा। यहां हो जाएगा 1/3, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, ये आ गया 7,500। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 7,500। अब इसे कैसे पे किया जाएगा, हमें उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ए एंड सी ने अपना न्यू रेशियो चेंज नहीं किया है, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। एंड जब ए एंड सी ने अपना न्यू रेशियो चेंज कर लिया, अपना रेशियो चेंज कर लिया एंड उनका न्यू रेशियो 7:5 है, तो इस केस में एंट्री कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गुडविल का कॉन्सेप्ट था ना, जो पार्टनर गेन करता था वो रिटायर्ड पार्टनर को कॉम्पनसेशन पे करता था, सेम वैसे इसका भी कॉन्सेप्ट है। जो पार्टनर गेन करेगा वो डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट पे करेगा। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिजीज पार्टनर को पे करेगा। तो केस 1 में देखिए, इन दोनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं किया, तो इन दोनों ने गेन नहीं किया होगा, तो ये दोनों बी को प्रॉफिट पे नहीं करेंगे। बी को प्रॉफिट पे कौन करेगा ये अभी पता नहीं है, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक, तो जर्नल एंट्री इसकी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, बी प्रॉफिट रिसीव करेगा, बी का इनकम होगा, इसलिए इसकी एंट्री हमने क्रेडिट में की। इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 7,500। फर्म इसे प्रॉफिट पे करेगी, फर्म का एक्सपेंस होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हम डेबिट में करेंगे। यहां हो जाएगा 7,500। ओके, अब नरेशन भी देख लीजिए इसका, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया, ये केस 1 था। अब सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, तो इसमें सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। न्यू रेशियो कितना है 7/12 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, 12 12 1 12, 1 7 7 माइनस 3 4 12, 4 1 4, ये हो जाएगा 3/12 सेकेंड वाले का, ये हो गया ए का एंड ये हो गया सी का। 5/12 माइनस 1/3, 3 4 12, 4 1 4, ये हो जाएगा 1/12। गेनिंग रेशियो आया इनका 3:1। अब ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट पे करते हैं। ओके, तो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 आया था ना, तो 7,500 को वो अपने गेनिंग रेशियो में पे करेंगे, तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम जनरल एंट्री बना लेंगे। ए कितना पे करेगा देखिए 7,500 इंटू 3/4। ओके, 4 1 4,
4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। 1875 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 8 जा 24 25 26। ए पे करेगा 5625 एंड सी कितना देगा 7500 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1875। ये समझ में आया। अब इसका हमें जनरल एंट्री बनाना है, तो देखिए ए एंड सी पे करेंगे, इन दोनों का एक्सपेंस होगा, तो इन दोनों की एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे। बी रिसीव करेगा, बी का इनकम होगा, तो इसलिए बी की एंट्री हम क्रेडिट में लिखेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बन गई। ए कितना देगा 5625, सी देगा 1875, टोटल बी को मिलेगा 7500। हो गया। सेकेंड वाली भी एंट्री हमने बना ली। अब देखिए नरेशन हो जाएगा 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, debited to remaining partners in their gaining ratio. स्टूडेंट्स जनरल एंट्री भी हमने बना लिया, प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।